सीसुई बोलती है, मैं ठीक हूँ, तो अब मुझे जाने दो। लेकिन वो आदमी उसे अपने करीब करके बोलता है, मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि आपके लिए इस भीड़ से निकलना मुश्किल होगा। सीसुई क्राउड की तरफ देख सोचती है, ऐसे जाने ना देना रूड है, लेकिन मैं खुद से यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। वो धीरे से हाँ में सिर हिला देती है और वो आदमी सीधा ही सीसुई को क्राउड के अंदर से निकाल लाता है। सीसुई सोचती है, उसने मुझे क्राउड से बाहर निकाला और किसी से टकराने भी नहीं दिया। ये आदमी एस्कॉर्ट करने में कितना स्किल्ड है। कुछ ही देर में वो दोनों एक खुली जगह पर आ जाते हैं। सीसुई बोलती है, मुझे नहीं पता आप किस फैमिली से हैं, लेकिन आपने मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ। वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, गलती पहले मैंने ही की थी। वो अंदर ही अंदर सोचता है, उसकी आवाज़ अभी भी मेरे अंदर गुटगुटी सी कर रही है। वो बोलता है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीसुई अपना चेहरा नीचे झुकाए रखती है और सोचती है, एक वेल मैनर्ड नोबल लेडी जो किसी का चेहरा देखने के लिए अपना सर तक नहीं उठाती है। लेकिन तभी वो हल्का सा अपना सिर उठाती है और उस आदमी की तरफ देखती है और सोचती है, अजीब तरह से चमकती आंखें और बिना किसी एडोनमेंट के एक नोबल आदमी। आसपास की लड़कियां तो उसे ही देखे जा रही थीं। सीसुई सोचती है, अगर वो हाई सोसाइटी में दिखे तो तहलका मच जाएगा। आखिर मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा। तभी वो आदमी बोलता है, क्या आप मैडम दे शाटरो को जानती हैं? सीसुई उसे थोड़ी तीखी नज़रों से देखती है और बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं यंग मास्टर। इस आदमी का नाम थियोडोर है, तो हम इसे थियो बुलाएंगे। थियो हल्की सी स्माइल करता है, पर धीरे धीरे उसकी स्माइल काफ़ी क्रीपी हो जाती है और वो बोलता है, मैंने बस ऐसे ही आपको उनके बारे में बात करते हुए सुन लिया और मुझे लगता है कि मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। सीसुई उसे देखती है। खैर, इसे स्माइल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा है। सीसुई सोचती है, ऐसे बीस्ट्स जो हमेशा मांस से भरी हड्डियां खाने का शौक रखते हैं और उन्हीं जैसे लोग जो पावर के आसपास मंडराते हैं, उनसे कम नहीं है। लेकिन ये इंसान कुछ अलग है। उसकी तीखी चमकदार आंखें जो डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट से भरी हुई हैं, उन इमोशंस को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। तभी वो बोलती है, ओह, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा मैडम डे शातरों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैंने बस एक ट्रिक यूज़ की थी। थियो कंफ्यूज होकर बोलता है, कैसी ट्रिक? सीसुई बोलती है, वो शॉप ओनर लालच से भरा हुआ है। वो उस इंसान की तरफ देखता भी नहीं है जो अमीर ना हो या जिसके पास इन्फ्लुएंस ना हो। इसीलिए मैंने बस मैडम डे शातरों से रिलेशन रखने का नाटक किया ताकि मैं कुछ सामान ले सकूं। ये सुनकर थियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। सीसुई की बातें सुनकर वो एक कोल्ड लुक के साथ उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुमने बस एक लेटर हेड के लिए अपनी रेप्यूटेशन खराब होने की परवाह भी नहीं की? सीसुई अपना सिर हिला देती है और बोलती है, हम बस अपना अपना फ़ायदा कर रहे थे। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और वो मेरी वजह से ये एडवर्टाइज करेगा कि उसके कस्टमर्स हाई रैंकिंग नोबल्स और रॉयल फैमिली तक से हैं और इसी से उसकी शॉप नंबर 1 बन जाएगी। ये सुनकर थियो को और गुस्सा आ जाता है। उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, कितना बेकार है। क्या तुम्हें पता भी है ऐसे काम धोखेबाज लोग करते हैं? सीसुई बस एक स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, मैं इसे मना नहीं करूंगी, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? हर कोई मैडम द शातरो के नाम से बिजनेस कर रहा है। एम्परर ने उसे कैसल और मार्चिनिस का टाइटल दिया, पर लोग अब भी उसे सर्कस की स्टार ही समझते थे। कुछ लोग उसे एडमायर करते थे तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे, पर सब उसी के दीवाने थे। क्या मुझे आपको कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है? ये सुनकर थियो बस शांत रहता है। सब लोग शातरों के आसपास मंडराते रहते थे, जैसे जानवर बची हुई हड्डी पर नजर रखते हैं। सीसुई की उन मीनिंगफुल बातों के जवाब में थियो बस शांत खड़ा होकर उसे देख रहा था। सीसुई आगे बोलती है, ना सिर्फ आप लोग बिना शर्म दूसरों की बातें सुन रहे थे यंग मास्टर, आप खुद भी मार्चिनिस से कनेक्शन बनाना चाहते थे। फिर उसे कॉन आर्टिस्ट क्यों कहा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। थियो अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता है और स्माइल करके बोलता है, मैं आपके साथ काफ़ी रूड था माय लेडी। मुझे नहीं पता मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूं। और वो तो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। सीसुई उसकी तरफ ग्लूमी एक्सप्रेशन से देख सोचती है, ऐसा नहीं लग रहा कि उसे इस बात का खेद है। सीसुई अपना मुंह फेर कर बोलती है, खैर, पहले से की गई बदतमीजी को कैसे छुपाया जा सकता है, लेकिन शॉप में आपने मेरी हेल्प की थी तो ठीक है। थियो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ये तो बहुत उदारता वाला इरादा है। वो उसके हाथ पर किस करते हुए बोलता है, मैं थियोडोर बीट्रीस फैमिली से। ये तो साइको टाइप का लग रहा है। खैर जो भी हो,
सीसुई सोचती है, लेफ्ट हैंड पर किस, कितना अजीब पर्सन है। अगर हमारे रोल्स रिवर्स हो जाते तो मैं भी ऐसा ही करती। वो अपनी हैट उतारते हुए बोलती है, मैं बिशुबाल्स फैमिली से, सीसुई। थियो उसे कोई अजीब नज़र से देखकर बोलता है, तो तुम वही लेडी हो जिसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं? सीसुई एरोगेंट टोन में बोलती है, और आप, यंग मास्टर, जिनके बारे में मैंने कभी कोई रूमर्स नहीं सुने। वो बोलता है, ये सेंस बनाता है। पर्दे के पीछे छुपे साए हमेशा ज्यादा गहरे होते हैं। लोग अंधेरे में छुपी चीज़ों से डरते हैं, इसलिए सच जानने की कोशिश भी नहीं करते। इसीलिए मेरा एग्जिस्टेंस किसी को ना पता होना बिल्कुल नॉर्मल है। सीसुई बोलती है, मतलब तुम मान रहे हो कि तुम डेंजरस हो? वो अभी भी उसका हाथ पकड़े रखता है और बोलता है, ओह, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरा हाथ झटक दोगी? सीसुई बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें अपने और करीब कर लूंगी। वो उसका हाथ कस लेती है। अगर ये मुझे इतना खूबसूरत पल देता है तो मैं इसे रोकना चाहूंगी। मुझे डेंजर से डर नहीं लगता। ये सुनकर थियो कुछ पल के लिए शांत रह जाता है, फिर अचानक जोर से हंसने लगता है, जैसे सीसुई ने कोई जोक मार दिया हो। सीसुई उसे देख सोचती है, ये पहली बार है जब ये इस तरह जेन्युइनली हंसा है। तभी वो धीरे से सीसुई की तरफ झुकता है और वो उसके गाल पर हल्का सा किस कर देता है, जिससे सीसुई का फेस पूरा लाल हो जाता है। वो हैरानी से देखती है। तभी वो बोलता है, तुम्हारी सेंट निरोल जैसी है। कोई लेडी मुझे तुम्हारे जितना खुश नहीं कर पाई। वो इसे अपने करीब करके बोलता है, लेकिन आज की हमारी मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। ये जानकर दुख होता है कि टाइम कितना जल्दी बीत गया। वो बाव करते हुए बोलता है, तो मुझे उम्मीद है हमारी मुलाकात किसी दिन फिर से होगी, लेडी बिशुबाल्स। और उसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सीसुई इरिटेट होकर सोचती है, आखिर ये आदमी सबका ध्यान क्यों खींच रहा है और अचानक इतने मैनर्स क्यों दिखा रहा है? और बाकी सब तो उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। सीसुई अपनी हैट वापस लगा लेती है और सोचती है, सोसाइटी में डेब्यू से पहले अटेंशन ग्रैब करना अच्छा नहीं है। लोग पहले ही हमें प्रेजुडिस कर रहे हैं कि मैं और मेरी माँ वल्गर हैं। क्योंकि उसके पास एक बच्चा था, फिर भी उसने काउंट को भड़काया। बिशुबाल्स फैमिली की न्यू लेडी के खिलाफ लोगों का और अलर्ट होना अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर मैरी और उसका नाइट आ जाते हैं। मैरी हाफते हुए बोलती है, हम क्राउड की वजह से लेट हो गए। नाइट बोलता है, क्या आप अकेली ठीक थी? सीसुई हैरानी से बोलती है, अकेली? और वो पीछे देखती है जहाँ कोई नहीं था। वो सोचती है, क्या वो चला गया? उसने मुझसे अपनी मर्जी से सवाल पूछे और खुद की क्यूरियोसिटी को शांत करने के बाद वो गायब हो गया। ये सोच सोच कर तो वो आग बबूला हो जाती है। कितना रूड पर्सन था। और मैरी तो उसे डरते हुए देख रही थी। वो थोड़ी शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोलती है, माय लेडी, क्या कुछ हुआ है? लेकिन सिसुई मुड़कर आगे चलते हुए बोलती है, नहीं, कुछ नहीं। और जाते हुए सोचती है, बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि वो आदमी आज की बातें कहीं कैशुअली ना बता दे। और सबसे ज़रूरी बात, शातिरों के कनेक्शन के बारे में पूछकर वो असल में चाहता क्या था? उसने जानबूझकर मुझसे टकराकर मुझे मैरी और नाइट से अलग भी कर दिया। क्या ये सोचना ज़्यादा होगा कि मैं उस मास्टरमाइंड से मिल चुकी हूँ जिससे पिछली ज़िंदगी में मैं नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस दिन मैं बाहर ही नहीं गई थी और इसलिए मरने तक कुछ नहीं जान पाई? कैरेज में बैठने से पहले वो धीरे से पीछे मुड़ती है, भीड़ की तरफ देखकर मम्मा करती है, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं, और कैरेज निकल जाती है। वो सोचती है, मुझे नहीं पता कि उसने कैरेज देखी है या नहीं, लेकिन उस हंसी के बाद मैं इस राउंड को ड्रॉ मानूंगी। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैरी हल्के कदमों से उसके पास आती है और बोलती है, माय लेडी, क्या आप सो रही हैं? सिसुई बिना उठे बोलती है, क्यों? मैरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सिरिल लगातार बुला रही है और बोल रही है कि उसने कुछ नहीं किया है। सिसुई बस एक स्माइल करती है और सोचती है, वो 2 दिन भी ये सब सह नहीं सकी। मैंने उसमें जो मैलिस देखा था वो बस इल्यूजन था, बिल्कुल एक रेत के कासिल जैसा, जो रोएना के ना होने पर बिना मतलब के ही ठहर जाएगा। मैरी कांपते हुए आवाज़ में बोलती है, हमें क्या करना चाहिए माय लेडी? क्या आप उसे बाहर जाने देगी? सीसुई बोलती है, जाओ और जाकर उसे साफ करो और उसे थोड़ा सूप पिला दो। उसके घावों को ट्रीट करना और उस बैरल को भी साफ करना। मैरी बोलती है, क्या आप सिरिल को माफ़ कर रही हैं? सीसुई उसे एक ठंडी नज़र से देखती है, क्या माफ़? क्या तुमने अभी माफ़ी शब्द बोला? वो सोचती है, हालांकि सिरिल के लिए बस एक स्टिक की ज़रूरत है। हेडमेड मार्गो ही मास्टरमाइंड है। सिरिल बस एक मोहरा है। वो इतनी लॉयल थी कि हर तरह के मलिशियस प्लान्स बना लेती थी।
इसके अलावा सिरिल ने रोइना के भागने में हेल्प की। इसी वजह से रोइना रॉयल बैंक्वेट जा पाई। जब क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पर मेरी माँ और मुझे कैद किया गया था, तब रोइना के पीछे जीत भरी हंसी हंसने वाली सिरिल ही थी। ये सब जानते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी माफ़ी एक्सेप्ट करूंगी? मैरी कांपते हुए बोलती है। माय लेडी, अगर आप उसे माफ़ नहीं कर रही, तभी सीसुई बोलती है, मैं उसे मार नहीं सकती है ना? ये देखते हुए कि मैं इस मेंशन में जब से हूँ, जल्दी करो और निकलो, अगर तुम सुबह तक उसे वापस लाना चाहती हो। मैरी बिना देर किए वहां से चली जाती है। सीसुई सिरिल को तब तक वहां बंद रखने वाली थी जब तक वो पूरी तरह से सीसुई के लिए ओबीडियंट ना बन जाए, जब तक रोइना के सारे लोग उसकी तरफ ना हो जाए, तब तक रोइना की साइड एक भी इंसान ना बचे। सीसुई सोचती है, रोइना, मैं तुम्हारे साथ ही नरक की गहराइयों में गिरूंगी। रोइना, तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि मैं अब एक परफेक्ट विलेनस बनने जा रही हूँ। फिर हमें एक स्टोरी बताई जाती है, डायनासिस, वाइन और मैडनेस का गॉड। हेरा के गुस्से की वजह से ज़्यूस ने उसे छुपा कर पाला। बड़े होके हेरा ने उसे पागलपन में धकेल दिया, लेकिन उसने अपनी वाइल्ड नेचर और रीजन दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया। फिर वो वापस आया और लोगों को वाइन बनाना सिखाया। उसने अपने फॉलोअर्स को वाइन और फेस्टिवल्स दिए, जिन्हें डायनेसिया कहा गया। ये वर्शिप धीरे धीरे सिंपल डांस से शुरू हुआ, लेकिन वाइन के साथ वो इंटेंस और वाइल्ड हो गया, जहाँ लोग अपने आप को पूरी तरह भूलकर अपने गॉड के साथ एक हो जाते थे। फिर हमें दिखाया जाता है सीसुई खाना खा रही थी। रोएना बोलती है, आपकी लवली आवाज़ में स्टोरी सुनने से एक अलग ही मज़ा आता है। वो आगे बोलती है, हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि किस तरह वो कलेक्टिव मैडनेस उन्हें एक नई तरह की यूनिटी देता था। जब वर्शिपर्स एक्सटेसी में चले जाते थे तो वो सिर्फ बेकार केओस नहीं होता था, बल्कि एक रिचुअल जैसा बॉन्ड बना देता था। सीसुई सोचती है, रोएना शायद भूल गई है कि मैं एक कॉमनर थी, जिसे कभी प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली। अगर नहीं, तो वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ क्यों कर रही है जो एक अनएजुकेटेड पर्सन को अपनी इग्नोरेंस पर शर्मिंदा महसूस कराती है? तभी वो बोलती है, बिल्कुल, सिर्फ पैशन के थ्रू, बिना रीज़न के कंट्रोल के, मेंबर्स के बीच कोहेजन लाना सिंपल मैडनेस से कुछ ज़्यादा ही होता है। चाहे रिचुअल नॉर्मल से काफ़ी अलग हो, लेकिन जब इमोशंस में डूबकर इंसान अपनी पहचान की बाउंड्रीज भूल जाता है, वो उसकी तरफ एक तीखी नज़र से देखती है। उनके अकेलापन और अलग पड़ने की फीलिंग, वो उस शेयर्ड एक्साइटमेंट और फीलिंग के थ्रू कम हो जाती थी। सीसुई इतनी शांत आवाज़ में जवाब दे पा रही थी क्योंकि उसने पहले ही इस बारे में पढ़ लिया था। अगर वो इसका जवाब ना दे पाती तो रोएना बोलती, ओह आई एम सॉरी सीसुई, तुम्हें मेरे वर्ड समझ नहीं आएंगे। जब उसे पता है कि सीसुई को ये समझ नहीं आएगा तो वो बोल ही क्यों रही है। सीसुई के लिए उन दया भरी नज़रों को सह पाना मुश्किल हो जाता। पास्ट में सीसुई बस रोएना की उस शैडो से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। उसने अपनी नींद छोड़ दी और बुक्स पढ़ना शुरू किया। उसे ये भी नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है, लेकिन उसने रेकलेसली कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आर्ट्स, लिबरल और ट्रेड थियरी की बुक्स पढ़ीं। सीसुई ने सही प्रोनंसिएशन करने के लिए अपने मुंह में तब तक मार्बल्स रखे जब तक उसके मोलर्स क्रैक नहीं हो गए। डांस प्रैक्टिस करते वक्त उसके पैरों में पड़े कॉलिसिस को बार बार काटा गया। अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल के कारण उसे खून की उल्टियां होती रहीं। वो बस चाहती थी कि उसे रिकग्नाइज किया जाए। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। चैरिटी इवेंट में हेडमेड मार्गो ने क्रिम्सन रोजेस को लिली के फूलों से बदल दिया था। सनशेड हटाते ही और खराब सीनरी की वजह से मैडम की सारी प्लानिंग फेल हो गई। आई हुई नोबल विमेन हर चीज में फॉल्ट निकालने लगीं। डिशेस ग्रीजी थीं, डिजर्ट्स बहुत ज्यादा ब्राइट थे और फॉर्मल अटायर पहनने का रिक्वेस्ट भी उन्हें अजीब लगा। जैसे एक्सपेक्टेड था, लो बैकग्राउंड की है, अभी तक प्रॉपर सोशल बैंक्वेट होस्ट करना नहीं आता। कुछ ही देर में वहां कुछ बच्चे हैंडमेड फ्लावर क्राउन शुक्रिया के तौर पर लेकर आए। नोबल ईदेस को बच्चों से मिलने की उम्मीद नहीं थी और वो आपस में बात करने लगीं। क्या काउंटेस भोली है या बेवकूफ? क्या काउंटेस को लगा था कि हम ये चाहते हैं? वो लो क्लास वाले बच्चों से क्राउन्स लेने में झिझक रही थीं, लेकिन मजबूरी में उन्हें ले लेती हैं। तभी उन बच्चों की नज़र सीसुई पर पड़ती है, जो सबसे अलग खड़ी थी। उन्हें सीसुई के पास जाने से डर लग रहा था, लेकिन उन्हें वो क्राउन उसे देना था। एक बच्चा उसे देख सोचता है, वो बिल्कुल एक वॉकिंग घोस्ट जैसी है। तभी सीसुई उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम दोनों वहाँ। वो बच्चा बहुत डर जाता है और सोचता है, मैंने काउंट के घर में रहने वाली लंबे नाखून वाली चुड़ैल के बारे में सुना था। सीसुई उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर तो बच्चे के माथे पर पसीना आ जाता है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और सोचता है,
वो हमें भगा देगी क्योंकि हम कॉमनर हैं। क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया, इसलिए कोई हमें पसंद नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलकर देखता है। सीसुई उसके सामने बैठी थी और उसके चीक्स को पोक कर रही थी। वो बोलती है, क्या तुम इसे मेरे सिर पर नहीं रखने वाले? वो बच्चा उसे हैरानी से देखकर सोचता है, मैं श्योर था कि वो एक चुड़ैल होगी। सीसुई बोलती है, अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो तुम्हें खा जाऊंगी। बच्चा जल्दी से उसके सिर पर क्राउन रख देता है और सोचता है वो सच में चुड़ैल है। सीसुई शांत आवाज में बोलती है, बच्चों, क्या तुमने कभी स्ट्रॉबेरी नहीं खाई? एक बच्ची बोलती है, नहीं। सीसुई बोलती है, बटलर के पीछे जाओ और कुछ स्ट्रॉबेरी टार्ट्स ले लो। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सीसुई अपनी माँ की तरफ इशारा करके बोलती है, अपने थैंक यू को उस सुंदर लेडी के लिए बचाकर रखना और कुछ खाना अपने साथ ले जाना। तभी सीसुई को लेडीज की गॉसिप की आवाज़ आती है, हे भगवान, ज़रा उन एम्ब्रॉयडर्ड ग्लव्स को देखो जो लेडी बिशु बॉल्स ने बनाए हैं। क्या इसका मतलब नहीं कि जो इसे पहनेगा उसे काउंट फैमिली की प्रोटेक्शन मिलेगी? ये शायद सब डोनेशंस में सबसे मीनिंगफुल गिफ्ट है। ये बहुत फाइन सिल्क थ्रेड से बना है। कितनी यूनिक टेक्निक है। इतनी डेलिकेटली एम्ब्रॉयडरी कैसे की गई होगी? और हर बच्चे के लिए एक पैर बनाने के लिए डजन्स तैयार किए गए। इसमें इतनी सोच और मेहनत लगी होगी। उस वक्त सीसुई को लगा, अगर वो और मेहनत करेगी तो लोग उसे इसी तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन तभी भीड़ से आवाज़ आती है, लेडी रोइना सच में काइंड हार्टेड है।